Hello बच्चों, let's read this question. The question says, what will be the density in gram per ml of 3.6 molar sulfuric acid having 29% by mass? मोलर मास दे रखा है सल्फ्यूरिक एसिड का 98 ग्राम पर मोल और ऑप्शंस दे रखे हैं 1.88, 1.22, 1.45, 1.69। इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है हमारे मोलैरिटी पे। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट को हम लिख सकते हैं वेट ऑफ बी डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ बी। बी को क्या माना है हम लोगों ने, सोल्यूट माना है, और ए को क्या माना है, सॉल्वेंट मान लिया है, या फिर सोल्यूशन भी मान सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ले लेते हैं। अगर इसको ml में लेंगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 3.6 दे रखी है। और हमको एक बात और पता होना चाहिए क्या, कि व्हाट इज 25% बाई मास। इसका मतलब ये है कि इसमें हमको मास ऑफ सॉल्यूट जो दे रखा है वो है 29 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन ये जो दे रखा है ये हो जाएगा 100 ग्राम। तो ये मास दे रखा है और हमको पता है कि यहाँ पे यूज करना है हम लोग को वॉल्यूम। तो यहाँ पे डेंसिटी का टर्म यूज कर सकते हैं। देखिए ये भी तो कॉन्सेप्ट है। और हमको ये भी पता होना चाहिए कि डेंसिटी का क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो यहाँ पे वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं मास अपॉन डेंसिटी से, मतलब 100 बाई डेंसिटी से। ठीक है। तो यहाँ पे अब हमको क्या क्या दिया हुआ है, तो वेट ऑफ बी दिया रखा है 29, मोलर मास कितने दे रखा है 98, वॉल्यूम को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं 100 बाई डेंसिटी से, और यहाँ पे ऊपर दे रखा है 1000, क्योंकि ये ml में दे रखा है ना, इसलिए 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा 3.6। तो ये क्या हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल, डेंसिटी को ऊपर भेज दीजिए तो डेंसिटी वाला टर्म ऊपर हो गया। तो इसको जब हम लोग इधर भेज देंगे तो 3.6 इंटू 98 हो जाएगा, डिवाइड बाई 290 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, तो ये लगभग कैलकुलेट करने पे आ रहा है 1.22 ग्राम पर ml। और ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है कि यही है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, करेक्ट होगा। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।